गुड मॉर्निंग। तो अब आप लोगों का फिजिक्स फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन उनमें से यदि आप लोग प्लेलिस्ट को कंपेयर करते होंगे बुक से तो शायद एक टॉपिक बीच में टार्क छूटा हो, है ना। तो उस टॉपिक को भी हम आज कवर कर रहे हैं। यानी आज हम बताएंगे टार्क ऑन डाईपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाईपोल रहेगा तो उस पर एक्ट टार्क क्या होगा, ठीक है ना। तो वो टॉपिक हमको बताना है। अब ऐसे चैप्टर फर्स्ट फिर कंप्लीट है ना। अगले लेक्चर से आप लोग सेकंड चैप्टर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर पढ़ेंगे। जो क्रम से पढ़ते होंगे उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो हम कह रहे हैं, और जो केवल ऐसे ऊपर हाईलाइट में किसी को भी सर्च करके देख रहे हैं तो अलग बात है। लेकिन जो क्रम से इसका हमारी जो फर्स्ट चैप्टर का प्लेलिस्ट में हमने वीडियो डाला है उसमें से आप देखते होंगे तो फिजिक्स का कुछ टॉपिक जैसा कि टार्क है वो छूटा हो शायद, है ना। तो उसको आज हम कवर कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है टार्क ऑन डाईपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टार्क ऑन डाईपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहा टॉपिक, टार्क ऑन डाईपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर जो आज पहले दिन इस चैप्टर में आए होंगे इस टॉपिक में, उनको हर स्टेप में क्वेश्चन आएगा। जैसे कुछ लोगों को टार्क ही लगता हो क्या है, डाईपोल ही क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो टार्क क्या होता है, रोटेटिंग इफेक्ट होता है। यानी किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स एक्ट होते हैं, वो फोर्स जो है ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने का प्रयास करते हैं, तो मीन्स टार्क। और टार्क इक्वल टू होता है दो फोर्स में से कोई एक फोर्स और फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। वो टार्क 11th में भी आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पर एक वर्ड है डाईपोल। डाईपोल क्या होता है, सिस्टम ऑफ टू चार्ज। डाईपोल मीन्स होता है सिस्टम ऑफ टू चार्ज। अब वो दो चार्ज का जो सिस्टम होगा वो दोनों चार्ज इक्वल और अपोजिट होंगे। यदि एक प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में होगा, लेकिन वैल्यू दोनों की सेम होगी, है ना। सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये सब पीछे पढ़ाया जा चुका है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह सेम हो, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो, पैरेलल हो, इक्विडिस्टेंट पर हो, सब हमने पीछे बताया है, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है टार्क ऑन डाईपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल लाइन से इंडिकेट करते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल लाइन, मान लीजिए हमने ये कह दिया कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इस टाइप से हमने ले लिया। ये इस साइड में माना जाएगा कि ये प्लस प्लस चार्ज है, और इस साइड में लिया जाएगा कि क्या है, माइनस चार्ज। इंडिकेट करो या ना करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस ही ली जाती है। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या लेते हैं, एक डाईपोल ले लेते हैं। ये रहा एक डाईपोल सिस्टम ऑफ टू चार्ज। तो ए बी डाईपोल, और ये जो माइनस चार्ज से कंसिस्ट है और प्लस चार्ज से, ठीक है ना। इनका जो सेपरेशन होता है वो कितना होता है, 2a होता है, ठीक है। क्या कहा हमने, फिर से सुनना, ऐसे सुन लो, ऐसे सुनना कि तुरंत आज ही समझ में आ जाए। ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे, पीछे पहले जो सब भूल जाओ, ऐसे समझ लोगे तो। ए बी हमने क्या कहा, एक डाईपोल है। ए बी क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाईपोल। ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाईपोल consist of minus q and plus q charges. It is placed in uniform electric field. ये कहाँ रखा गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। कैसे रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा है। कैसे रखा है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर। ए बी डाईपोल है,
इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। कैसे रखा है? ऐसे रखा है कि डाईपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर है, ठीक है ना। फिर क्या होगा? फिर देखिए यहाँ माइनस चार्ज है, क्या है? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है, तो ये प्लस, ये इधर क्या है? प्लस। दिखाओ या ना दिखाओ पर इधर क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने जब ऐसे किया है तो ये प्लस इधर माना ही जाएगा। तो ये माइनस चार्ज को ये प्लस, इधर एक फोर्स लगा F1 इक्वल टू QE, ये फोर्स एक्ट हुआ F1। फोर्स का फार्मूला होता है F इक्वल टू QE होता है, हमने बताया है। ये E इक्वल टू बताया था F अपान Q नॉट, तो F इक्वल टू Q नॉट इंटू E मीन्स चार्ज इंटू इंटेंसिटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। ऐसे ही इस पर भी एक फोर्स एक्ट होगा, ये रहा F2 इक्वल टू QE, F2 इक्वल टू QE। ध्यान दीजिएगा, बच्चों को बाद में लगता है कि सर ये फोर्स की डायरेक्शन कैसे कर दिए, ये माइनस चार्ज है तो इधर प्लस है, तो प्लस इस माइनस को क्या कर रहा है? ऐसे ही इधर माइनस है तो इस प्लस को अपनी तरफ वो भी क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म, मीन्स हर जगह इंटेंसिटी सेम। डाईपोल जो है उसमें दो चार्ज हैं, तो दो चार्ज हैं तो वो चार्ज का अमाउंट भी क्या है? सेम। तो इस पर एक्ट फोर्स F2 इक्वल टू जो QE है, और इस पर एक्ट फोर्स जो F1 इक्वल टू QE है, वो दोनों इक्वल होंगे। डाईपोल के दोनों चार्ज इक्वल हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इंटेंसिटी भी सेम है, तो उन पर एक्ट फोर्स भी क्या होगा? सेम होगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट तो है पर एक्टिंग लाइन सेम नहीं है। एक्टिंग लाइन सेम है, यदि एक्टिंग लाइन सेम रहेगी तो वो टार्क नहीं कहलाएंगे, टार्क का काम नहीं कर पाएंगे, ये भी जानना, ठीक है ना। तो दोनों फोर्स इक्वल है, अपोजिट में है, पैरेलल हैं, तो ये फोर्स कपल होंगे। क्या होंगे? फोर्स कपल, जो किसी पर लगेंगे तो रोटेट कराने की कोशिश करेंगे। फोर्स कपल, फोर्स कपल। फोर्स कपल क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले दो ऐसे फोर्स के उनका डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड में सेम हो, पैरेलल हो, और किसी बॉडी को रोटेट कराने का प्रयास करें, घुमाने का है। साइकिल चलाते समय हैंडल जब मोड़ते हैं तो टार्क लगाते हैं, लेकिन आजकल तो एग्जाम्पल देना सही नहीं है साइकिल वाला। बच्चे तो साइकिल छोड़ के भी चलाते हैं, हाथ में पकड़ते नहीं हैं। तो वो एग्जाम्पल आजकल भले न काम करे, पर वैसे एक्चुअल में होता वही है। तो जब साइकिल ठीक ठाक चलाएं, है ना, कट उट ना मारें, तो दोनों हाथ से जब हैंडल को मोड़ेंगे तो वहाँ टार्क अप्लाई होता है ना। तो ये तो टार्क का काम होता है ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना। तो ये दो फोर्स हो गए। अब टार्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाने के लिए हम इनको ज्वाइन करा देते हैं। ये C ले लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लिए? C, और ये कितना होगा? 90, ठीक है। अब बताओ, ये थीटा है तो इस साइड में भी ये थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो ये अल्टरनेट से थीटा। ध्यान दीजिए, भीड़ हो तो इधर से देख लो कि हमने ये कहा कि यदि ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? अल्टरनेट एंगल बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये थीटा तो ये भी थीटा। ये कितना है? 2a। ज़रूरत पड़ेगी इसकी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये बता दें ये 2a साइन थीटा होगा। कितना होगा? AC की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, हम उसको बताएंगे कैसे आएगा, है ना, परेशान मत होना। जैसे ACB ट्रायंगल है, ACB क्या है? ACB ट्रायंगल है तो AC परपेंडिकुलर है और AB क्या है? हाइपोटेनस। यदि हम ACB लेते हैं तो ACB ट्रायंगल में AC परपेंडिकुलर है और AB क्या? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस तो साइन थीटा होता है। और ये AC और AB की वैल्यू कितनी है? ये देखो 2a, तो ये हो गया 2a साइन थीटा।
तो AC की वैल्यू कितनी आएगी, AC की वैल्यू कितनी आई 2A साइन, इसीलिए हमने लिख दिया। ठीक है, अब उधर वाले बोर होने लगे होंगे। क्या कहा हमने, फिर से सुनो। AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ -q and +q चार्जेज एट सेपरेशन 2A। इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विथ E। है ऐसा, फोर्स ऑन -q चार्ज इज F1 = QE अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्शन अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड ये फोर्स ये, एंड फोर्स ऑन +q चार्ज इज F2 = QA along द डायरेक्शन ऑफ E। फिर बोलेंगे F1 एंड F2 आर इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर दे फॉर्म फोर्स कपल। फोर्स कपल जब हुए तो टार्क इक्वल टू होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टार्क टाउ इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स यानी QE ले लेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2A साइन थीटा, और ये Q और 2A मिला देने से, Q और 2A मिला देने से डाइपोल मोमेंट P बनता है, तो PE साइन थीटा ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है ना। ये अब इसको हम लिख के दिखाते हैं, ये मत सोचना कि समझ में अभी आया नहीं, अब क्या करेंगे। अरे समझ में जो भी नहीं आया होगा तो अभी दूर हो जाएगा, जब डिटेल में लिखवाएंगे भी तो सब कुछ लिखवा देंगे। ठीक है ना, ताकि आप कभी भी एग्जाम में लिखना चाहो तो अपना कुछ न करना पड़े, सब कुछ पहले से पता रहे। ठीक, ये डायग्राम, सबसे पहले डायग्राम बनाना होगा। ठीक है ना, ये सब कुछ हो गया। अब कैसे लिखना होगा वो बताते हैं। यहाँ दिख रहा है ना, लेट AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ -q एंड +q चार्जेज एट सेपरेशन 2A। AB is an electric dipole consist of -q and +q charges at separation 2A. It is placed in a uniform electric field of intensity E, making an angle theta with E। ये सब कुछ क्या कहा हमने, AB is an electric dipole consist of -q and +q charges at separation 2A। It is placed in uniform electric field of intensity E, making an angle theta with E। ठीक है ना। फिर क्या कहेंगे, now force on -q charge is F1 = QE opposite to E, and force on +q charge is F2 = QE along the direction of E। यानी F2 जो है E के डायरेक्शन में है और F1 जो है E के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है ना। F1 = this is F2 = this। Since F1 and F2 are equal, opposite and parallel to each other। है ऐसा, F1 and F2 are equal, opposite
opposite and parallel to each other, therefore they forms force couple, ये फोर्स कपल फॉर्म करते हैं। therefore they forms force couple, then torque equal to either force into perpendicular distance। ठीक है, ऊपर से मिटा देते हैं। देन दिख रहा है, देन टार्क इक्वल टू आइदर फोर्स, मीन्स कोई एक फोर्स, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये टार्क को टाउ से, आइदर फोर्स से कोई सा लिख दो, यानी QE परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC। हमारे इस डायग्राम में AC को हमने दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा है। अब फिर क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ACB, तो AC अपान AB इक्वल टू साइन थीटा, AC अपान 2A इक्वल टू साइन थीटा। 2A कैसे, AB की वैल्यू कितनी है, तो AC इक्वल टू 2A साइन थीटा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ AC इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, तो टाउ इक्वल टू QE इंटू 2A साइन थीटा। पीछे लेक्चर में आप पढ़ चुके होंगे, अब हम तो पढ़ा दिए हैं, आप लोग पता नहीं पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, कभी पढ़ेंगे कि भी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ Q और 2A मिला देने से डाइपोल मोमेंट बनता है। Q और 2A को मिला देने से, Q और 2A को मिला देने से डाइपोल मोमेंट P बनता है। तो लिख दीजिए PE साइन थीटा। साइड में हम कहे दे रहे हैं कि Q इंटू 2A इक्वल टू P डाइपोल मोमेंट ये रहा। तो ये टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, यही है टार्क का फार्मूला। इसमें कुछ केस अप्लाई करते हैं। केस क्या अप्लाई करते हैं, यदि मान लीजिए ये थीटा की वैल्यू ज़्यादा हो, है ना, हमने ये कहा कि रोटेटिंग इफेक्ट है। टार्क क्या है, रोटेटिंग इफेक्ट है, ठीक है ना। अब ये रोटेट करके जो डाइपोल है उसको ई के पैरेलल लाने की कोशिश करते हैं। ये जो टार्क काम करते हैं वो इसको ऐसे चाहते हैं कि आ जाए, ऐसे, ठीक है। तो सुनना, यदि मान लीजिए ये कम एंगल पर हैं तो जल्दी से आ जाएंगे, तो कम फोर्स लगाने पर भी ये इसके जैसे जल्दी हो जाएंगे, है ना। और थोड़ा ज़्यादा एंगल रहेगा तो उस प्रकार लाने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा टार्क लगाना पड़ेगा। तो हम अभी देखे लेते हैं। मान लीजिए ये 0 एंगल पर पहले से हो, तो 0 एंगल पर पहले से हो, टार्क का काम है कि उसको पैरेलल लाना। तो जब 0 एंगल से होंगे, पहले से रहेंगे, तो टार्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मीन्स हुआ कि यदि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रहेगा तो उसमें टार्क 0 लगाना पड़ेगा, और यदि डाइपोल परपेंडिकुलर रहेगा तो उसमें सबसे ज़्यादा टार्क लगाना पड़ेगा, तभी वो उसके पैरेलल आएगा। यानी आपको ये बता दें कि टार्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, और टार्क की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, तो टार्क लगाने नहीं पड़ेगा। तो हम स्पेशल केस लगाए देते हैं, है ना, स्पेसिफिक वैल्यू पर स्पेशल केस। अब ऐसे तो कोई कहेगा सर 45 पर रहेगा तो टार्क कितना होगा, अरे तो थीटा की वैल्यू 45 रख लो, हैं। वो कहता है कि सर 60 रहेगा तो क्या होगा, अरे 60 की वैल्यू रख के लगा लो, कि प्राण दे लोगे, 60 लगा दो उसमें, है ना। 30 पर भी होगा कुछ ना कुछ, 60 पर भी होगा कुछ ना कुछ, 45 पर भी कुछ ना कुछ है, 90 पर भी कुछ ना कुछ है ना। तो हम स्पेशल में 2 कंडीशन बताते हैं मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, ठीक। तो स्पेशल केस,
स्पेशल केस। अब वो केस में पहला है इफ है थीटा इक्वल टू 0 दैट इज डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा की वैल्यू 0 ले ले, इसका मीन्स डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की पैरेलल का साइन है। देन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टाउ इक्वल टू पी ई साइन 0, तो पी ई साइन 0 होता है, पढ़ चुके हो। ये भी नहीं मालूम है तो फिर आप 5वीं क्लास से फिर से रिपीट करो। दिस इज मिनिमम, इससे कम नहीं होगा। और सेकेंड केस इफ थीटा इक्वल टू 90 दैट इज डाइपोल इज पैरेलल, नहीं सॉरी, डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। टाउ इक्वल टू पी ई साइन 90 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम होगा। ठीक है। और केस में आप लोग अपने से लगा सकते हो 30, 45, 60 अदर, ठीक है ना। ये अब यदि इसमें नेट फोर्स की बात करें, क्या नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। इक्वल अपोजिट में है तो नेट फोर्स क्या होगा, ठीक है, लिखे देते हैं। लीजिए थोड़ा सा, नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज 0, ठीक है ना। नेट फोर्स ऑन डाइपोल, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल है तो उसमें नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। थैंक यू।